क्या हुआ, क्यों हुआ। नमस्कार, मनी 9 के खास शो में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है हमारे इस खास शो में जिसका आगाज, जिसका आरंभ आज से ही हम कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनको हम अखबारों में पढ़ते हैं और अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि इसका असर हमारी जेब पे किस तरीके का पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है और हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर में इसका असर ऐसा क्यों हुआ। तो इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए ही मनी 9 लेकर के आया है आपके लिए ये नया शो, जिसका आगाज हम आज से कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ। तो आज के पहले दिन हम आपको बताने जा रहे हैं पहले तो खबर। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और आगे भी खरीदता रहेगा। कम से कम सरकार के आला मंत्रियों के बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। फिर चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान हो कि सभी देश ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बेहतर सौदा करने की कोशिश करते हैं और भारत भी यही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जिसका जिक्र विदेश मंत्री की तरफ से किया गया कि जिससे भारत की जनता को ऊंचे तेल की कीमतों की महंगाई से राहत दिलाई जा सके, उसी हित पर हम फोकस करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। यानी कि अब देश में सस्ता तेल आ रहा है, अब ये तथ्य है, लेकिन इस सस्ते तेल का फायदा किसे हो रहा है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक बयान और आए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का भी हालिया बयान है जिस पर उन्होंने ये कहा कि हमें किसी ने रूस से तेल खरीदने के लिए मना नहीं किया है, जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से लेंगे। इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा है कि आप यहाँ से तेल मत खरीदिए और हमारी जनता के लिए जो सही होगा वही निर्णय हम करेंगे। क्योंकि जनता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बीते करीब 5 महीनों से नहीं बदली हैं। इस साल मई में जब ब्रेंट क्रूड $125 था, तब भी पेट्रोल 96 और डीजल 90 के करीब था और आज कच्चा तेल हम देख रहे हैं $90 के पास है, तब भी भाव में कोई बदलाव नहीं है। ऊपर से तुर्रा ये कि भारत को क्रूड मौजूदा बाजार भाव से 10 से $15 पर बैरल सस्ता पड़ रहा है। तो अब सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जरा आंकड़े से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि सरकार का दावा ये है कि हम सस्ता तेल ला रहे हैं ताकि हमारी जनता को महंगाई से मुक्ति मिले। तो फिर मई 2022 के अंदर जब हम देख रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतें $125.53 पर बैरल चल रही थी और अब अगर अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब $30 के आसपास, $35 के आसपास की कमी आ गई है। लेकिन आपकी जेब पर क्या असर पड़ा? आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पेट्रोल ₹96.72 तब भी मिल रहा था, पेट्रोल ₹96.72 पर लीटर अब भी मिल रहा है। डीजल की कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि लगभग क्रमशः यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर यह आता है कि आखिर में इसका फायदा जा कहाँ रहा है, ये सारे पैसे जो बच रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। तो इसको जो है क्यों है ये हम आपको समझाते हैं। सस्ते तेल का असली फायदा दरअसल प्राइवेट कंपनियां उठा रही हैं। जी हाँ, इनमें देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस और नायरा एनर्जी प्रमुख रूप से इसका फायदा उठा रही है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर व टेक्सा के मुताबिक सितंबर में भारत ने रूस से हर दिन 8,79,000 बैरल तेल खरीदा है, जो कि अगस्त की तुलना में 18.5% ज़्यादा है। और इसी खरीद के बल पर सऊदी के बाद रूस दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करती है और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव ऊंचा होने से कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। यही वजह है कि इन कंपनियों ने घरेलू बाजार में अपना तेल बेचना भी कम कर दिया है। अब इनके मोटे मुनाफे की झलक आप रिलायंस के नतीजों में देख सकते हैं। तेल और गैस कारोबार से होने वाली कंपनी की कमाई में करीब 57% का इजाफा देखने को मिला है। ये देखिए, कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो कंपनी का जो कुल मुनाफा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये बढ़ करके 17,955 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पहली तिमाही के केवल मुनाफे की बात करें तो ये करीब 922 करोड़ रुपए, 112,273 करोड़ रुपए रहा है और इसमें करीब 46% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर में ये मुनाफा वो आपकी जेब में जो जाना चाहिए था वो आखिर में जा कहाँ रहा है। लेकिन खाली बात प्राइवेट कंपनियों के फायदे की नहीं है, बात सरकारी कंपनियों की भी कर लेते हैं। सरकारी कंपनियों को इस पूरे खेल में तेहरी मार पड़ रही है। दरअसल तेहरी मार कैसे पड़ रही है कि पहला तो वो रूस से सस्ता तेल वो खुद इंपोर्ट नहीं कर रही हैं। दूसरा, महंगा क्रूड खरीदने के बाद भी बीते 4 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सरकार महंगाई पर लगाम लगाना चाहती है और इस वजह से कंपनियों को दाम बढ़ाने से रोक रखा है। तीसरा, निजी कंपनियां अगर देश में बिक्री को हतोत्साहित करेंगी तो इसका भार भी सरकारी कंपनियों पर आएगा, यानी नुकसान में भी बेचो और ज़्यादा भी बेचो। और इसी मार से उपजा है तेल कंपनियों का घाटा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों को कुल 18,480 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये किस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं आप देख सकते हैं। एक एक कंपनी का, इंडियन ऑयल, एचपी और बीपीसीएल में किस तरीके का घाटा देखने को मिला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली तिमाही की अगर हम बात करें FY23 की, तो आईओसी को 1993 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, बीपीसीएल को करीब 6291 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, एचपीसीएल का घाटा तो बढ़कर के 10,197 करोड़ देखने को मिला है। तो ये स्थिति जो है निजी जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खैर, ये कंपनियां सरकारी हैं तो घाटा सरकारी पाटेगी, इसलिए सरकार ने लगा दिया है निजी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स। अनुमान ये था कि विंडफॉल टैक्स अगर पूरे साल लगा तो सरकार को इससे 1,17,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। भाव नीचे आ गए हैं, अब टैक्स भी कम बढ़ रहे हैं, तो इतनी कमाई तो अब नहीं होगी। अब अनुमान ये है कि सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। सरकारी कंपनियों का नुकसान भरने में सरकार को इससे मदद मिलेगी। तो लब्बो लुआब ये है, किस्सा कोताही ये है कि प्राइवेट कंपनियां सस्ते तेल से मुनाफे कमाएंगी, मुनाफे से सरकार की जेब में आएगा विंडफॉल टैक्स और इस टैक्स से पूरे हो जाएंगे सरकारी कंपनियों के घाटे। और हम और आप क्या करेंगे? फिलहाल तो महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। तो चलते चलते आज की इस बातचीत के क्या है क्यों है कि मुद्दे के 3 मुख्य मुद्दों पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि आज का लब्बो लुआब क्या निकला। भारत में सस्ता तेल आने के बाद भी पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि भारत को यूरोप के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। ओएमसीज को बजट से 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, यानी कि टैक्स के पैसे से सरकारी कंपनियों के घाटे की भरपाई की जा रही है। विंडफॉल टैक्स के बाद भी पेट्रोल डीजल भले ही सस्ता ना हुआ हो, लेकिन सीएनजी महंगी हो गई है और पूरी उम्मीद है कि रूस से आने वाले सस्ते तेल का गुणा गणित अब तक आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए और अपनी जेब को और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए, खासतौर से वित्तीय ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। हम फिर एक नए मुद्दे को लेकर के आएंगे और समझाएंगे कि क्या हुआ क्यों हुआ। फिलहाल के लिए नमस्कार। क्या हुआ क्यों हुआ।